अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज जो दिन शुरू हो चुका है, इस दिन खदशा ये है कि शायद आइनी तरमीम का जाल बिछाया जाए। अगरचे इसके बारे में अभी तक भी मुतज़ाद बयानात हैं और मुख्तलिफ हुकूमत के अपने लोग हाँ ना गू मंगू की कैफियत में मुब्तला हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अभी तक जो कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा सामने आया है या सेनेट इजलास का भी जो एजेंडा सामने आया, उसमें कहीं पे भी आइनी तरमीम का जिक्र नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी खदशा है कि ये अचानक से आइनी तरमीम को सामने रख सकते हैं जैसे ही इनको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि इनका नंबर पूरा है। तो क्या ये आइनी तरमीम होने जा रही हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ कौन से वो लोग हैं जो कि पीटीआई के मुनहरिफ हो सकते हैं और जाके हुकूमत के हक़ में वोट दे सकते हैं, इसके ऊपर बड़े नाम भी गर्दिश कर रहे हैं। तो इन नामों की हकीकत के बारे में भी आपको बताते हैं। इसके साथ जी एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो मीडिया में आया है, इंटरनेशनल मीडिया में, लेकिन उसको मीडिया में पाकिस्तान की जगह क्यों नहीं मिली, इसके ऊपर बात करते हैं। मीडिया की बात हुई है तो अली अमीन गंडापुर साहब ने आज एक और नो बॉल फेंक दी है। क्योंकि मैं इसको नो बॉल इसलिए कह रही हूँ कि अब उन्होंने नाम भी दे दिए हैं उन सहाफ़ियों के जो उनको लगता है कि बिकाऊ सहाफ़ी हैं। तो अब एक नया पटारी खुल जाएगी और फिर एक दूसरे पे इल्ज़ामात का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये पता नहीं उन्हें क्यों ज़रूरत महसूस हुई, लेकिन बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब भी मनमौजी हैं जी, कुछ ना कुछ ऐसा काम करते ही हैं। चलते चलते बम को लात मारने की मुझे लगता है इनको भी आदत है और अपने लिए बिला वजह के महाज खड़े कर लेते हैं। तो ऐसी ही ये सूरत हाल है। और उसके बाद कुछ मज़ीद चीज़ें, जिस तरह से बॉयकॉट की बात हो रही है, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी पीटीआई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया, ये क्या है, इसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। इसका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है, काफ़ी कुछ है जिस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ करते हैं आइनी तरमीम से। जैसे कि मैंने कहा कि एजेंडे में तो शामिल नहीं है, लेकिन इस बात का इम्कान है कि ये अचानक से भी सामने सरप्राइज़ के तौर पर लाई जा सकती हैं और बड़ा अहम इजलास ये कंसीडर किया जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त तक मौलाना का जो एक आप कह लें कि उन्होंने थोड़ा सा सरप्राइज़ या सस्पेंस रखा हुआ है कि जी अगर मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात ना भी हो, लेकिन ये चीज़ जो है उसको वो सपोर्ट कर सकते हैं कि मोस्ट सीनियर जो बंदा है उसको चीफ जस्टिस ना लगाया जाए। तो ये एक चीज़ जो है इसके ऊपर लग रहा है कि मौलाना हुकूमत का साथ दे सकते हैं। जबकि कुछ पीटीआई के भी लोगों के नाम अब सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रहे हैं कि ये लोग भी जाकर मुनहरिफ हो सकते हैं, इसलिए कि इनकी हैसियत अभी आज़ाद की है और इनको अगर ये करेंगे भी वोट पीटीआई के ख़िलाफ़ जाकर तो इन्हें डिफेक्शन क्लॉज भी नहीं लगेगी। तो ये बात भी हो रही है। तो अब इसमें पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इनमें नाम कौन कौन से हैं जी। एक तो महबूब सुल्तान साहब हैं, इसके बाद नाम लिया जा रहा है रियाज़ फ़तियाना साहब का, इसके अलावा अमीर सुल्तान साहब हैं, सादुल्ला बलोच हैं, मुबारक ज़ेब साहब हैं और ये कुछ नाम जो हैं 6-7 नाम काफ़ी गर्दिश कर रहे हैं। अब इनमें से जो एक खच्ची साहब भी हैं जी, बिल्कुल। तो ये 6-7 नाम गर्दिश कर रहे हैं। अब जो मुख्तलिफ मीडिया के रिपोर्टर्स हैं और जो सोशल मीडिया के ज़राए हैं और जो पीटीआई के ज़राए हैं, वो ये ख़बरें दे रहे हैं इन तमाम नामों के मुतल्लिक़ कि रियाज़ फ़तियाना साहब जो हैं ये अमेरिका में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लापता हैं, लेकिन बहरहाल ये राब्ते में नहीं हैं, अभी तक तो सामने नहीं आए। दूसरा जो ये दोनों सुल्तान साहब हैं, महबूब सुल्तान हो या फिर अमीर सुल्तान हो, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बैरून मुल्क हैं। जबकि महबूब सुल्तान की एक वीडियो भी आई है और उन्होंने बिल्कुल इमरान खान साहब से हल्फ का इजहार किया। पता नहीं ये वीडियो पुरानी है या नहीं, लेकिन इनके बारे में रिपोर्टर्स का ये कहना है कि ये वैसे ही बैरून मुल्क हैं। अच्छा, उसके बाद जो साहबजादा औरंगज़ेब खच्ची साहब हैं, उन्होंने कुछ लोग, 1-2 रिपोर्टर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि जी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो इजलास में शामिल ही नहीं हो रहे। तो वो तो इसमें कोई एब्सटेन करेंगे, किसी को भी वोट नहीं देंगे। और आखिर में बात रह जाती है 2 लोगों की, सादुल्ला बलोच और मुबारक ज़ेब की। सादुल्ला बलोच ये वही हैं जिनकी फैमिली के अगवा होने की खबर आई थी और फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी घर की ख़वातीन को छुड़वाने के लिए अपनी जाके गिरफ़्तारी दे दी या जो भी आप कह लें कि सरेंडर किया। तो इनकी जो ख़वातीन थी उनको छोड़ दिया गया और इनको उस वक्त से लापता कर दिया गया, क्योंकि उसके बाद से इनके साथ कोई राब्ता नहीं है। ये तो पीटीआई का एक ऑफिशियल मौक़िफ़ है, लेकिन कुछ ज़राए ये ख़बरें दे रहे हैं कि सादुल्ला बलोच साहब की असल में
इस हुकूमत के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई है और उन्होंने इसलिए जानबूझकर ख़ुद को एक लापता एमएनए ज़ाहिर किया हुआ है और ये एंड टाइम पे निकल कर आएंगे और जाके वोट कर देंगे हुकूमत के हक़ में। तो ये एक शक शुबा उनके बारे में है कि ऐसी भी कोई सिचुएशन हो सकती है। तीसरी जो चीज़ है वो मुबारक ज़ेब साहब के हवाले से ख़ुद पीटीआई के जो लीडर्स हैं, शाहिद खट्टक हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं। अच्छा, उनके हवाले से ये है कि आपको पता है उनका एक बैकग्राउंड है कि जिस तरह से रेहान ज़ेब जो उनके भाई थे, पीटीआई के थे, वो भी वो शहीद हो गए थे और उसके बाद इनको पीटीआई ने टिकट नहीं दिया था। ये अपने तौर पर लड़े, लेकिन नाम इन्होंने भी पीटीआई का ही लिया और कहा कि खान का ही वोट होगा और इनके मुकाबले में गुलज़फ़र खान को पीटीआई ने वोट दिया था बाजौड़ से। तो उसके बाद हुआ ये कि ये जीत गए इलेक्शन। बाद में यही खबर आई कि इन्होंने जाके बिल्कुल इस बात के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया कि मैं तो पीटीआई का ही हूँ, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं इसलिए अलग से लड़ा था, तो मेरी वफ़ादारी इमरान खान के साथ है। अब ये खबर आ रही थी कि मुबारक ज़ेब जो है वो अपना पुराना गिला यहाँ पे निकालेंगे और उन्होंने मुबैना तौर पर कुछ पैसे भी करोड़ों रुपए में ले लिए हैं और इस हुकूमत को अब वो आईनी तरमीम में वोट भी करेंगे। तो ये खबरें काफ़ी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी, जिसके बाद मुबारक ज़ेब ने एक ट्वीट भी किया है और उनका ये कहना है कि जी मैं बिल्कुल इमरान खान का वफ़ादार साथी हूँ। ये वो सारी उन्होंने अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाया है और साथ ही आखिर में ये भी लेकिन अपना गिला किया है कि जी मुझे मेरी पार्टी ने इग्नोर किया है और मेरा हक़ मुझे नहीं दिया टिकट के मामले पे भी और अदरवाइज़ भी मुझे हमेशा इग्नोर किया जा रहा है। तो उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का वहाँ पे इजहार भी किया है। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है सब लोग कह रहे हैं उन्हें कि भी उनसे इंगेज करें और उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करें। वो आपके मेंबर हैं और ऐसे मौके पर नाराज़ मेंबर्स को मना लिया जाता है, तो क्यों ना उनको बनाया जाए, और वो तो डिज़र्व भी करते हैं। तो ये भी बात हो रही है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी उनकी डील हो चुकी है और इसीलिए वो वाज़े तौर पर इस ट्वीट में भी नहीं कह रहे कि नहीं जी मैंने वोट नहीं करना। तो बहरहाल ये एक दो लोग हैं जिनके हवाले से अभी तक पीटीआई जो है वो एक शक में पड़ी हुई है कि ये वोट कर सकते हैं या करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी एक महाज इस वक्त हम देख रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेंड शुरू हुए हुए हैं कि जी अगर किसी ने कल गद्दारी की तो फिर उसकी ऐसी की तैसी बैंड बजेगी सोशल मीडिया पर भी और इनकी सियासत भी ख़त्म होगी। तो इस वक्त जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है एमएनएस के ऊपर पीटीआई के, और उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि जो पहले भी लोग छोड़ के गए थे पीटीआई को, याद होगा आपको पंजाब असम्बली के वो लोग जिन्होंने जाके हमजा शहबाज को वोट दिया था, तो उसके बाद दोबारा पीएमएलएन की टिकट से वो जीत भी नहीं सके थे। तो उनको इस बात का अंदाज़ा है कि जो इस तरह से गद्दारी कर रहा है, बेवफाई कर रहा है, उसको लोग फिर किस तरह से डिसओन कर रहे हैं। तो इस चीज़ का सियासतदान को बड़ा अंदाज़ा अच्छे से होता है कि उसको हल्के में भी जाना है और वहाँ पे रिएक्शन लोगों का फेस करना है। तो ये भी अपनी जगह एक बात है, लेकिन अगर किसी के ऊपर दबाव है तो फिर ज़ाहिर है वो बेचारा किसी मजबूरी में आके कुछ करे तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये एक अजीब सी इस वक्त एक मुहिम जो है, या आप जो भी कह लें कि ये एक मामला सारा बड़ी अजीब सी तजस्सुस में पड़ा हुआ है कि ये होने क्या जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये समझ रही हूँ कि इतना ज़्यादा इस बात को जिस तरह फैलाया गया है, मौलाना साहब भी इस बात पे बात करें कि जी ठीक है कोई पिक एंड चूज़ वाला फार्मूला बन जाए। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से इतना क्यों डर रही है, अपकमिंग चीफ़ जस्टिस से। जितना मैं उनको जानती हूँ, जितना मैंने उनके बारे में लोगों से सुना है, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, जो रिपोर्टर्स उनके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि अगर हुकूमत ये कुछ सोच रही है कि वो बिल्कुल कोई प्रो पीटीआई जज है, तो ऐसी कोई चीज़ जो है वो दिख नहीं रही है। ये अलबत्ता मुझे लगता है कि वो ज़ाहिर है काज़ी साहब तो नहीं साबित हो सकते, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप ये कहें कि जी वो बिल्कुल ही रगड़ के रख देंगे हुकूमत को या उस तरह। वो बड़े समझदार जज हैं और बड़े मुतवाज़न और बड़े यानी मामलात को देखभाल के चलने वाले जज हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि बिला वजह हुकूमत ने उनको हवा बनाकर अपने सर पे क्यों सवार किया हुआ है, उनको भी और फिर बाकी कुछ और जज साहिबान हैं जिनको इस लिस्ट से, चीफ जस्टिस वाली लिस्ट से निकालना चाहती है हुकूमत। तो ये एक अजीब सी बात है। लेकिन कोर्ट रिपोर्टर्स ये कहते हैं कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अदालती सिस्टम में बहुत पॉपुलर हैं और उनकी बहुत हिमायत है, और अगर ऐसी कोई बेवकूफ़ी हुकूमत ने की तो फिर इनको जो भुगतना पड़ेगा ये इनकी सोच है। क्योंकि उनका कहना है कि अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन गए तो शायद उस वक्त इतनी प्रॉब्लम ना हुकूमत के लिए बने, लेकिन अगर वो ना बने तो फिर शायद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुकूमत के लिए बन जाए। तो
अगर हुकूमत अपनी जानबूझ के अपने यानी गले में कोई मुसीबत डालना चाहती है तो गो अहेड, अदरवाइज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस किस्म की बोंगियाँ मारने की ज़रूरत क्या है। लेकिन बोंगी मारने से ये लोग बाज आते ही कब हैं। अब इन्होंने एक और बोंगी मारी है और इसमें जी इन्होंने ये बात की है कि जी एक नया मुकदमा दर्ज कर लिया इमरान खान साहब के ऊपर बगावत का, और ये मुकदमा दर्ज किया गया उनकी एक ट्वीट के ऊपर। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया की एक ऐसी रियासत जो एटमी रियासत है, ठीक है, और कोई 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और एक बहुत मजबूत फ़ौज जो कि अच्छे खासे मेरे ख्याल टॉप 5 फ़ौजों में आती है पाकिस्तान की, ऐसी एक ज़बरदस्त किस्म की फ़ौज है, ठीक है, ज़बरदस्त किस्म का एक मिलिट्री इंटेलिजेंस नेटवर्क है, ये सब है। और इतने मजबूत दिफाई सिक्योरिटी हिसार के बावजूद एक ट्वीट ने जो है वो कौमी सलामती के ऊपर जो है वो कोई इशू खड़ा कर दिया हुआ है। और एक ट्वीट भी वो ट्वीट जो करने वाले ने ख़ुद अपने हाथ से लिखा भी नहीं है। अब इस तरह की ट्वीट के ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनाना, इस हुकूमत को जो भी मशवरे देता है ये उसका दुश्मन है। सीरियसली, मतलब है कि हद ही हो गई है, बिल्कुल ही पागल हो गए हैं, बिल्कुल ही जहन फारिग हो चुका हुआ है इनका, बिल्कुल ही कुछ चीज़ इनकी समझ में नहीं आ रही कि 1 मिनट से ज़्यादा ये मुकदमा कैसे आप चलाएंगे हाई कोर्ट के अंदर। वैसे तो आप अव्वल तो ये ट्वीट पढ़ें जो जिसके ऊपर मुकदमा बना है, तो ये एक बड़ी जनरलाइज सी ट्वीट है जो इमरान खान साहब के अकाउंट से हुई है, जिसमें वो नॉर्मली वही बातें कर रहे हैं जो हमारा हर दूसरा तज्जियाकार कर रहा होता है, हमारी अक्सर किताबों में लिखा हुआ है, और इमरान खान साहब भी कई दफ़ा कर चुके होंगे, और इस तरह की बातें नवाज़ शरीफ साहब भी कई दफ़ा कर चुके हैं, हर सियासतदान कर चुका है, आजकल भी बहुत सारे सियासतदान कर चुके हैं। मौलाना की ये कुछ दिन पहले की तकरीर आप देख लें, कमोबेश यही गुफ्तगू है, और इसी जेनेरिक सी एक गुफ्तगू को इन्होंने बनाया है इमरान खान साहब के ऊपर बगावत के मुकदमे की वजह। क्या है इस ट्वीट में? यही कि जी 71 के हालात का मुवाजना किया हुआ है कि जी उस वक्त भी एक फ़र्द वाहिद ने किस तरीके से कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर मुल्क तोड़ा, सबसे जो मकबूल जमात थी उसके ख़िलाफ़ गए, जंगी जराइम में मुब्तला हुए, जिसका नुकसान मुल्क ने उठाया, लोगों की जानें गईं, मुल्क टूटा, ये सब हुआ। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अभी भी कोई याया 2 की जैसे एक हमें नज़र आ रही है सिचुएशन कि अभी भी एक पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं सब, और अवाम की हिमायत उससे हासिल है और उसको तोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। और इसमें कुछ बहुत सारे अहम जो एलीट क्लास है उसके लोग भी शामिल हैं, और इस तरह करके उन्होंने ये सारी बात की हुई है। और साथ में वो मेंशन कर रहे हैं मुख्तलिफ मसाइल, वजूहात कि क्यों पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर रहा, क्या मसले मसाइल हैं, क्या बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं, उसको वो निशानदेही कर रहे हैं। तो इस टाइप का ये ट्वीट है, और इसमें आपको एक बगावत नज़र आ रही है, यानी अपने मुल्क के इशूज़ के ऊपर बात करना क्या बगावत है? और ये इसमें कौन सी ऐसी बात है जो बाकी सियासतदानों ने कभी नहीं की हुई? क्या नवाज शरीफ साहब ने ऐसी कोई बात कभी नहीं की हुई? उनके रिकॉर्ड पे तकरीरें मौजूद हैं। तो ये अव्वल तो इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। दूसरी मज़े की बात ये है कि जो ट्वीट हुआ है वो जो अकाउंट होल्डर है वो तो अपने हाथ से लिख भी नहीं रहा उसको, वो तो जेल में बैठा कैदी है, और जेल में बैठे किसी भी कैदी के ऊपर नए मुकदमात बनाना वैसे ही फारिग हो जाता है। इसकी वजह ये है कि वो जब जेल में है तो वो क्या कोई जुर्म करेगा, तो इसलिए आमतौर पर उसके ऊपर कोई भी मुकदमा बनता है वो टिकता ही नहीं है। अब आप इसके ऊपर ही मुकदमा बनाएंगे तो पहले ही सवाल ये होगा कोर्ट में जाके कि भाई ये आपके अकाउंट से हुआ है तो आपने क्या खुद लिखा है? वो कहेगा भाई मेरे पास फ़ोन थोड़ी है, मैं तो जेल में बैठा हूँ। तो ये इस तरह की बात के ऊपर ही ये मुकदमा नहीं टिकेगा, और फिर उसके बाद उसका कंटेंट भी कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर बगावत का मुकदमा बना रहे हों। तो ये सारी इनकी मत जब मारी जाती है तो फिर ये इस तरह की चीज़ें करते हैं। और फिर इसमें मत सिर्फ जो है वो हुकूमत की नहीं मारी हुई, थोड़ी थोड़ी पीटीआई की भी मारी होती है। उसकी वजह यह है कि ये भी बाज नहीं आते हैं पंगे लेने से। अब पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने जलसे में बात कर दी, अभी उसकी थोड़ी सी गर्द बैठती नहीं है, पहले ही सहाफ़ती तंजीमें खड़ी हो गई हैं, हालांकि वो बिला वजह ही खड़ी हुई हैं, लेकिन बहरहाल खड़ी हुई हुई हैं, अब किसी के इशारे पे खड़ी हुई हों, अपनी मर्ज़ी से खड़ी हुई हों, जो भी वजह हो उसकी लेकिन वो ऐसे ही बिला वजह आपके लिए तो एक महाज बन गया। अब बजाय उस बात को ठंडा करने के अली अमीन गंडापुर साहब ने और आज उस जल्दी पर तेल डाल दिया और बाकायदा एक तकरीर में नाम भी ले डाले
कि जी आप लोग पूछ रहे थे कि कौन लोग हैं, तो जी मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसमें वो शुरू हो गए कि वो लोग जिन्होंने इंटरव्यूज़ किए। अब ज़ाहिर है जिन्होंने इंटरव्यूज़ किए सबको पता है कि वो कौन से लोग हैं। मुनीर फ़ारूक हैं, आदिल शाहज़ेब हैं, शाहज़ेब खानज़ादा हैं, ये कामरान शाहिद हैं, यही लोग थे जिन्होंने मुख्तलिफ मूवी लोगों के इंटरव्यूज़ किए थे। और साथ में कह रहे हैं कि जी गरीदा तुम भी बड़ा पूछ रही थी एक टॉक शो में कि जी नाम क्यों नहीं लिया मीन गंडापुर ने, नाम लें उसका, कौन है वो खातून। तो उसको भी नाम लेके कह रहे हैं, हाँ गरीदा तुम ही हो वो खातून वही। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अब वो फिर एक नया महाज बन जाएगा। वो भी फिर शुरू हो जाएंगे सारे कि देखा इनको तो कोई इस चीज़ का एहसास ही नहीं है, ये फिर जाके बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इस तरह की चीज़ है। वैसे भी ये देखा जाए, भले आपको पक्का यकीन ही क्यों ना हो कि भाई ऐसे ही है, लेकिन जब तक आपके हाथ में कुछ है नहीं है सबूत, तो आप कैसे उसको प्रूव करेंगे। अब वो आपको पता है कि गरीदा पहले भी कई दफ़ा मुकदमात कर चुकी हैं। अगर उन्हें किसी ने कोई इस तरह की अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की है या कोई इल्ज़ाम लगाया, तो वो भी इसके ऊपर भी शुरू हो जाएंगे कि मैं अली अमीन के ऊपर, गंडापुर के ऊपर जो है मुकदमा करने चली हूँ कि भाई इन्होंने मुझे बग़ैर सबूत के बिकाऊ सहाफ़ी का है मेरे लिए इस तरह के गलत अल्फाज बोले हैं। तो क्या ज़रूरत है आपको इस तरह की चीज़ें करने की भाई। अब बिला वजह अपने लिए एक नया महाज, अब कल आप देखिएगा वो आधे सहाफ़ी जो वैसे ही पीटीआई के अक्सर बिला वजह ही तनकीद भी कर रहे होते हैं, कुछ वजह के बावजूद तनकीद कर रहे होते हैं, मतलब सारे ज़ाहिर है बिला वजह तो नहीं कर रहे होते। तो वो सारे अब खड़े हो जाएंगे कि जी देखें हाय हाय गरीदा की तौहीन कर दी और अब हम क्या करें। तो आप जब मुश्किल में होते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने प्रॉब्लम्स को कम करें। बिला वजह जो लोग आपके लिए मैटर ही नहीं कर रहे होते उनको छेड़छाड़ के ज़रूरत क्या है अपने लिए प्रॉब्लम्स मज़ीद क्रिएट करने की। तो ये बात मुझे भी समझ नहीं आती और इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये बिला वजह अपने लिए महाज खड़े करते हैं। और ऐसा ही अब ये एक महाज है, पहले ही वो बाइकआउट करके बैठे हैं। उस बाइकआउट के ऊपर भी पीटीआई के पास तो वैसे काफ़ी सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ भी चैनल्स कोई बहुत ज़्यादा कवरेज तो पीटीआई की कर नहीं रहे होते। तो अब ये भी सोशल मीडिया पर डिस्कशन चल रही है कि जी इनको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाना ही नहीं चाहिए पीटीआई के लोगों को, ताकि चैनल्स को भी पता चले जब वन साइडेड 2-3 दिन प्रोग्राम होंगे, हर प्रोग्राम ही बिल्कुल पीटीआई के बगैर होगा, तो क्या उसका हाल होगा, रेटिंग तो डाउन हो जाएगी। तो फिर ये खुद ही कहेंगे कि जी बॉयकॉट ख़त्म करो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी जितनी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हों, उनको जो प्राइवेट चैनल्स हैं, क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग उसकी दी जाए और चैनल वालों को ना दी जाए, और चैनल वाले यूज़ करें तो उनके ऊपर स्ट्राइक डाली जाए। तो इस तरह की चीज़ें, तो अब ये इस तरफ जा रहे हैं। और एक और कैंपेन ये चला रहे हैं कि जो मुख्तलिफ ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके बारे में पीटीआई को लगता है कि वो बाकायदा एक मुहिम के तहत और एक एजेंडे के तहत पीटीआई के बारे में फ़ेक न्यूज़ भी फैलाते हैं और नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं उनके अगेंस्ट, तो उनके भी बिल्कुल बॉयकॉट किया जाए। उनकी किसी ट्वीट के ऊपर जाके रिस्पॉन्ड ना किया जाए, उन्हें रीच ना दी जाए, उन्हें टोटल इग्नोर करके उनकी रीच को ज़ीरो किया जाए। तो ये अब ये सारी जो है एक टेक्निकल तरीके से उसको हैंडल करने की तरफ जा रहे हैं। और मेरा ख़्याल है कि ये इनकी जो मुख्तलिफ इस तरह की बॉयकॉट मुहिम होती है वो काफ़ी वैसे जानदार होती है। इसका हम मुज़ाहरा देख चुके हैं कि जब मरीम नवाज़ ने मुख्तलिफ टिकटॉकर से अपने हक़ में वो जो करवाई थी मशहूरी के लिए बयान वगैरह, तो इन्होंने जिस तरह उसके ऊपर कैंपेन की, उसके बाद सारे टिकटॉकर्स ने आके बाकायदा फिर बताई असलियत के हो और माफ़ी भी मांगी अपने फॉलोअर्स से। तो जब ये एक चीज़ को इस तरीके से आप बाकायदा चैनलाइज करके एक ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चलते हैं तो फिर उसका असर भी हमें नज़र आ रहा होता है। लेकिन मीडिया का बहरहाल बहुत बुरा हालात है पाकिस्तान में जी, क्या बात करें। अब ये मैं देख रही थी ज़ीटो जो एक इंटरनेशनल पेपर है, इसमें डैनियल हन्नान हैं जो कि ब्रिटिश रुकने पार्लियामेंट हैं, इनकी तरफ से एक आर्टिकल लिखा गया। मतलब ये वो नहीं है कि कोई भी एवं किसी सस्ते व्लॉगर ने उठ के या ब्लॉगर ने जो है वो कुछ लिख दिया पैसों के बस, बल्कि ये एक रुकने पार्लियामेंट है और ये लिख रहे हैं इमरान खान साहब के चांसलर बनने के हवाले से उनकी हिमायत में उन्होंने लिखा है और कहा है कि क्यों नहीं उन्हें बनना चाहिए, ज़रूर बनना चाहिए। और उसके बाद उनकी मुख्तलिफ वजूहात भी उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत से लोग इसको यूँ कह रहे हैं कि जी इससे उन्हें जेल से बाहर आने का रास्ता मिल जाएगा। तो कहता है मैं नहीं ये समझता कि इसलिए कोई प्रेशर बिल्ड है। हाँ, अगर इसके नतीजे में ये भी होता है तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं तो अदरवाइज़ भी बात कर रहा हूँ कि अगर ऑक्सफोर्ड का चांसलर इमरान खान बनता है तो उसको कितना इसका फ़ायदा होगा ऑक्सफोर्ड को भी, और क्यों उसको नहीं बनना चाहिए, वो कैसे डिज़र्व नहीं करता। और फिर उन्होंने सारी बातें, मतलब डिज़र्व करता है मतलब उन्होंने सारी बातें फिर वो मेंशन की जो हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने भी तकरीबन अपने आर्टिकल में ही बातें की। अब बात ये कि इस तरह के कई आर्टिकल इमरान खान साहब की हिमायत में भी आए हैं, लेकिन आप देखिए पाकिस्तानी मीडिया में ऐसे आर्टिकल्स के ऊपर कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रही कि जो इमरान खान की हिमायत में लिख रहे हैं। लेकिन एक ब्लॉगर ने
जिसकी कोई ऐसी रिप्यूट नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त वो कोई सहाफ़ी ऐसी नामवर, उसने अपने एक यानी राय का इजहार किया है। मुझे नहीं पता पैसे दे के किया या ख़ुद से किया है, जिस भी वजह से किया हो, उसको इन्होंने इतना ज़ोरदार तरीके से उठाया और अपने चैनल्स पर ट्रांसमिशंस की और इमरान खान के ख़िलाफ़ खूब नफ़रत अंगेज़ किस्म की मुहिम चलाई बाकायदा। अगर आप इंडिपेंडेंटली ये चीज़ को कवर कर रहे होते तो फिर आप हमायत वाले भी चलाएं ना। इसी से पता चल जाता है कि आप लोग बाकायदा एजेंडे के तहत नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं जमात के लिए, इमरान खान के लिए। या तो अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो फिर पॉजिटिव भी चलाएं, नेगेटिव भी चलाएं, दोनों चलाते हैं, फिर भी हम कहें तो ये चीज़ जो है वो आपको क्लैरिफाई कर देती है। और जब इस चीज़ को मेंशन किया जाए तो फिर जो है वो आग बड़ी ज़ोर की लगती है और फिर सब आ जाते हैं कि जी हमें ये कह दिया, हमें वो कह दिया। तो ये सारी चीज़ें, तो बहरहाल जी ये सारे मामलात हैं और इसके ऊपर अब इंटरेस्टिंग हैं। आने वाले दिन देखते हैं मज़ीद क्या ख़बरें होती है, लेकिन ज़्यादा जो तवज्जो का मरकज़ रहेगी सिचुएशन वो रहेगी आईनी तरमीम के हवाले से। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।